हेलो प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल हिस्ट्री बाय एस.एन. यादव में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के टॉपिक में हमने इतिहास विषय के वैदिक सभ्यता से कुछ प्रश्नों का श्रृंखला लिया है और उम्मीद करता हूं साथियों कि ये प्रश्न आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसी के साथ साथियों, हम आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृत के धूर क्षेत्र समझे जाते थे? निम्नलिखित में से कौन उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृत के धूर क्षेत्र समझे जाते थे? ए. अंगमगध, बी. मगध विदेह, सी. कुरु पंचाल, डी. मत्स्य सूरसेन। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो है वो है कुरु और पंचाल। यानी उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृत के धूर क्षेत्र जो थे कुरु और पंचाल को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है ए. यजुर्वेद, बी. ऋग्वेद से, सी. अथर्ववेद से और डी. सामवेद से। तो साथियों, इसका राइट जो आंसर है वो है अथर्ववेद से। यानी गोपथ ब्राह्मण जो है अथर्ववेद से संबंधित है। साथियों, अगर अथर्ववेद की बात की जाए तो अथर्ववेद में कुल 20 कांड हैं। 20 कांड हैं और इसमें मंत्र जो हैं, मंत्रों की संख्या 6000 है, जो 731 सूक्त में बटा हुआ है। 731 सूक्तों में बटा हुआ है। आज का तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? ए. वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, बी. वैदिक संहिताएं, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, सी. वैदिक संहिताएं, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद, डी. वैदिक संहिताएं, वेदांग, आरण्यक, उपनिषद, स्मृतियाँ। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो है वो है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद। वैदिक साहित्य का सही क्रम जो है वो है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। ए. सिंधु, बी. सुतुद्री, सी. सरस्वती और डी. गंगा। तो साथियों, इसका राइट आंसर है सिंधु। यानी आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है वो है सिंधु। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। वैदिक नदियां हैं एक तरफ, दूसरी तरफ है आधुनिक नाम। तो साथियों, कुंभा का अगर बात किया जाए तो कुंभा का सही सुमेलित क्या है? काबुल। कुंभा जो है काबुल है, यानी दूसरा नंबर वाला। परुसड़ी की बात की जाए तो साथियों, परुसड़ी नदी को रावी नदी भी बोला जाता है, यानी तीसरा वाला। सतानीरा की बात की जाए तो सतानीरा नदी को गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। आधुनिक नाम गंडक है। सुतुद्री का आधुनिक नाम सतलज है।
यानी 2, 3, 1 और 4। तो इस तरह से साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, 2, 3, 1, 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? अग्नि, बृहस्पति, धौस, इंद्र। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है बृहस्पति, यानी बृहस्पति को उनका पुरोहित माना जाता था। अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। ए ऋषि भारद्वाज, बी ऋषि वशिष्ठ, सी ऋषि विश्वामित्र और डी ऋषि गौतम राहुगढ़। तो साथियों इसका राइट जो आंसर है वो है गौतम राहुगढ़, यानी शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित जो ऋषि थे वो थे ऋषि गौतम राहुगढ़। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? ए सिंधु, बी सरस्वती, सी वितस्ता और डी यमुना। तो साथियों इसका राइट जो आंसर है वो है सरस्वती, यानी ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा नाम से सरस्वती नदी को संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न है, उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। यदु, पुरु, तुर्वस, किकट। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है किकट, यानी ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित जो नाम है वो किकट नहीं है। यदु, तुर्वस, पुरु ये पंचजन के नाम है, लेकिन किकट उनके नाम नहीं है। अगला प्रश्न है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऋग्वेद से, यानी वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध ऋग्वेद से है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण, मूल्यवान संपत्ति एवं अघन्या समझा जाता था? भूमि को, गाय को, स्त्री को, जल को। तो साथियों इसका राइट आंसर है गाय, यानी गाय को ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गाय को मूल्यवान संपत्ति एवं अघन्या समझा जाता था। अघन्या मतलब जिसका वध न किया जाए, जिसका वध न किया जाए, वध न किया जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ऋग्वेद में वर्णित दशराग युद्ध में भाग नहीं लिया था? त्रित्सु, पख्त, विषाणिन, गंधारी। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है गंधार, यानी ऋग्वेद में वर्णित दशराग के युद्ध में जो भाग नहीं लिया था वो गंधारी था। त्रित्सु, पख्त, विषाणिन ये तीनों भाग लिए थे। त्रित्सु जो था साथियों यह त्रित्सु को ही भरत वंश के नाम से जाना जाता है, भरत वंश के नाम से जाना जाता है। और दशराज युद्ध जो था साथियों वह परशुड़ी यानी रावी नदी के तट पर
के तट पर हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं? ए है मैत्रायणी, बी है कौशितकी, सी है बृहदारण्यक और डी है केन। तो साथियों इसका राइट आंसर है मैत्रायणी, यानी मैत्रायणी संहिता में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, उद्दालक आरूढ़ी प्रसिद्ध दार्शनिक थे? काशी के, कुरुपंचाल के, मद्र के, विदेह के। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है कुरुपंचाल, यानी उद्दालक आरूढ़ी कुरुपंचाल के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद की निम्नलिखित संहिताओं में से किसमें केवल सूक्त है, गद्य नहीं है? यानी ये पद्य बस में है। पद्य में कौन है? यानी गद्य में नहीं है तो पद्य में है। पद्य में है कौन? कठ, मैत्रायणी, तैत्तिरीय, वाजसनेयी। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है वाजसनेयी। अगला प्रश्न है, गंगा एवं यमुना नदियों का हमें सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, शतपथ ब्राह्मण में, छंदोग्य उपनिषद में। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है ऋग्वेद में, यानी ऋग्वेद में साथियों गंगा एवं यमुना नदियों का हमें सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, धूत कीड़ा जिस कर्मकांड का अंग थी वह है? अग्निष्टोम, अश्वमेघ, राजसूय, वाजपेय। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है राजसूय, यानी राजसूय यज्ञ में धूत कीड़ा कर्मकांड का अंकन हुआ है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किसकी मंडल का प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता? ऋग्वेद में किसकी, यहाँ थोड़ा गलत हो गया है, किस होना चाहिए, की नहीं है। ऋग्वेद में किस मंडल का प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता के लिए है? ए अग्नि के लिए, बी इंद्र के लिए, सी मित्र के लिए और डी कोई भी देवता। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है अग्नि, यानी ऋग्वेद में साथियों इसका प्रथम सूक्त जो है ऋग्वेद के मंडल में इसका प्रथम सूक्त जो है वो अग्नि को समर्पित है। अगला प्रश्न है, बृहदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु को कहाँ का राजा कहा गया है? ए काशी, बी कौशल, सी अंग और डी मगध। तो साथियों इसका राइट आंसर है काशी, यानी बृहदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु को काशी का राजा बताया गया है। अगला प्रश्न है, उपनिषद युग का राजा अश्वपति कहाँ का शासक था? ए केकय, बी मत्स्य, सी पंचाल और डी शूरसेन। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है कैकेय का राजा अश्वपति था। अगला प्रश्न है, 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, भृगु। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है वशिष्ठ, यानी 10 राजाओं के युद्ध में भरत कबीलों का पुरोहित ऋषि वशिष्ठ थे। अगला प्रश्न है, प्रकाशित ऋग्वेद संहिता किस शाखा की है? ए शौनक, बी अश्वालायन, सी शाकल और डी सांख्यायन। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है
वो है शाकल शाखा की। ऋग्वेद संहिता जो है शाकल शाखा का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषा भाषियों के मूल स्थान होने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषा भाषियों के मूल स्थान होने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? मैक्स मूलर, एडवर्ड मेयर, बाल गंगाधर तिलक, हर्जफील्ड। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उपनिषद गद्य में लिखा गया है? ईश, कठ, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है बृहदारण्यक उपनिषद, यानी बृहदारण्यक उपनिषद गद्य में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ संहिता है और दूसरी तरफ संबंध ब्राह्मण है। तो साथियों ऋग्वेद जो है वह ऐतरेय ब्राह्मण का है, ऐतरेय ब्राह्मण। सामवेद की बात की जाए तो सामवेद जो है वो जैमिनी यानी जैमिनी ब्राह्मण का ग्रंथ है। और अथर्ववेद की बात की जाए तो वो गोपथ ब्राह्मण का ग्रंथ है। यजुर्वेद की बात की जाए तो तैत्तरीय ब्राह्मण का ग्रंथ है। तो साथियों इस तरह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2, 4, 3, 1 यानी डी वाला 2, 4, 3, 1। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ए सुवास्तु एवं कुंभा, बी वितस्ता एवं अस्किनी, सी परुषणी एवं धृषधति और डी पिपासा एवं सुतुद्री। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है सुवास्तु एवं कुंभा। अगला प्रश्न है, अनम ब्रहु कुर्वीत तत् व्रतम यानी अधिक अन्न उत्पन्न करे यही हमारा व्रत होना चाहिए। यह उल्लेख किस ग्रंथ में है? ए शतपथ ब्राह्मण, बी तैत्तरीय उपनिषद, सी ऐतरेय ब्राह्मण, डी छंदोग्य उपनिषद। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है तैत्तरीय उपनिषद, यानी तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है कि अधिक अन्न उत्पन्न करे यही हमारा व्रत होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से कौन अवेस्ता के देवता अहुरमज़दा से सादृश्य रखता है? ए इंद्र, बी वरुण, सी रुद्र, डी विष्णु। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है वरुण, यानी वैदिक देवताओं में से वरुण अवेस्ता के देवता अहुरमज़दा से सादृश्य रखता है। अगला प्रश्न है, राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है। राजसूय यज्ञ से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। तो साथियों इसका राइट आंसर है यजुर्वेद में। अगला प्रश्न है, एशिया माइनर तुर्की से प्राप्त बोगोज कोई अभिलेख को खोजा था? बिकलर ने,
कनिंघम ने, व्हीलर ने, मार्शल ने। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो विकलर है, यानी एशिया माइनर तुर्की से प्राप्त बोगोज कोई अभिलेख को विकलर द्वारा खोजा गया था। अगला प्रश्न है 31 नंबर का कि शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है। शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है यजुर्वेद, यानी शतपथ ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से है। यजुर्वेद जो है गद्य प्लस पद्य में लिखा गया है। अगला प्रश्न है कौशितकीय या संख्यायन ब्राह्मण अधोलिखित किस संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऋग्वेद, यानी कौशितकीय एवं या संख्यायन ब्राह्मण ऋग्वेद संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है अधोलिखित में से वैदिक कार्यों की प्राचीनतम संस्था थी। सभा, सीमित, विदथ और गढ़। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है विदथ, यानी वैदिक कार्यों की प्राचीनतम संस्था जो थी विदथ थी। अगला प्रश्न है ऋग्वेद के टीकाकार सायण निम्नलिखित सायण या सायणाचार्य इन्हीं को बोला जाता है, सायणाचार्य। निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थे? कुरु, पंचाल, मथुरा, विजयनगर। तो साथियों इसका राइट आंसर है विजयनगर। ये ऋग्वेद पर टीका लिखे थे और साथियों सायणाचार्य के एक भाई थे मध्वाचार्य, जिनका नाम था मध्वाचार्य। मध्वाचार्य ने पराशर स्मृति पर काल नामक टीका लिखे थे। ये लोग साथियों विजयनगर राज्य से संबंधित थे। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध उक्ति तत्वमसि निम्न में से किस उपनिषद में मिलती है? प्रसिद्ध उक्ति तत्वमसि निम्नलिखित में से किस उपनिषद में मिलती है? छंदोग्य, मुंडक, मांडुक, श्वेताश्वर। तो साथियों इसका राइट आंसर है छंदोग्य, यानी प्रसिद्ध उक्ति तत्वमसि निम्न में से तत्वसी छंदोग्य उपनिषद में मिलती है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में यजुर्वेद का अधिकतर किसके साथ युग्म बना है? अनु, द्रहु, तुर्वस, पुरु। तो साथियों इसका राइट आंसर है तुर्वस, यानी यजुर्वेद का तुर्वस के साथ संबंध या युग्म बना है। अगला प्रश्न है इंद्र महाभिषेक यज्ञ का विवरण दिया गया है। इंद्र महाभिषेक यज्ञ का विवरण दिया गया है शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है ऐतरेय ब्राह्मण, यानी ये इंद्र महाभिषेक यज्ञ का विवरण ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग कुल के अर्थ में किया गया है?
गोत्र का शब्द का प्रयोग कुल के अर्थ में किया गया है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। तो साथियों इसका राइट आंसर है अथर्ववेद में। यानी गोत्र शब्द का प्रयोग कुल के अर्थ में सर्वप्रथम अथर्ववेद में किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तरी पंचाल की मुख्य शाखा का संस्थापक कौन था? पुरु, मुदगल, द्रुहु, तुर्वसु। तो साथियों इसका राइट आंसर है तुर्वसु। यानी उत्तरी पंचाल की मुख्य शाखा का संस्थापक तुर्वसु था। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द इंगित करता है ए निर्जाति समूह को, बी यायावारी जन को, सी भाषा समूह को, डी श्रेष्ठ वंश को। तो साथियों इसका राइट आंसर है भाषा समूह को। यानी आर्य शब्द जो है वो भाषा भाषी शब्द है, यानी भाषा को इंगित करता है। अगला प्रश्न है, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है छंदोग्योपनिषद में, मुंडकोपनिषद में, कठोपनिषद में, केनोपनिषद में। तो साथियों इसका राइट आंसर है कि कठोपनिषद। यानी नचिकेता और यम का संवाद जो है वो कठोपनिषद में मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ए लोपामुद्रा, बी गार्गी, सी लीलावती, डी सावित्री। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है लोपामुद्रा। यानी यह वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, वह लोपामुद्रा थी। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है आरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है अथर्ववेद। यानी आयुर्वेद जीवन का विज्ञान का उल्लेख हमें अथर्ववेद में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, उद्दालक आरूढ़ी तथा उसके पुत्र श्वेत केतु के बीच संवाद किस उपनिषद में है? उद्दालक आरूढ़ी तथा उसके पुत्र श्वेत केतु के बीच संवाद किस उपनिषद में है? श्वेताश्वर, छंदोग्य, मुंडक, मांडुक्य। तो साथियों इसका राइट आंसर है छंदोग्य उपनिषद। यानी उद्दालक आरूढ़ी तथा उसके पुत्र श्वेत केतु के बीच संवाद छंदोग्य उपनिषद में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वेदांग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कल्प का कर्मकांड, ज्योतिष खगोल विज्ञान, शिक्षा ध्वनि शास्त्र, निरुक्त व्याकरण। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है निरुक्त व्याकरण। यानी निरुक्त जो है वो व्याकरण का ग्रंथ नहीं है। अगला प्रश्न है, अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ के साथ विदेथ माधव के पूर्व की ओर प्रव्रजन की कथा निम्नांकित में वर्णित है। अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ के साथ विदेथ नहीं है, विदेह है। माधव के पूर्व, विदेह माधव के पूर्व की ओर प्रव्रजन की कथा निम्नांकित में वर्णित है। ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है शतपथ ब्राह्मण। यानी अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ के साथ विदेह माधव के पूर्व की ओर प्रव्रजन की कथा जो है वो शतपथ ब्राह्मण में है। अगला प्रश्न है, सूरा की आहुति किसका लक्षण है? सूरा की आहुति किसका लक्षण है? अश्वमेघ,
वाजपेय, राजसूय और सौत्रामणि। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो सौत्रामणि यानी सूरा की आहुति सौत्रामणि का लक्षण है। अगला प्रश्न है, राज्य के अधिकारी रत्निन किस यज्ञ से संबंधित होते थे? ए अश्वमेघ, बी राजसूय, सी सौत्रमणि, डी वाजपेय। तो साथियों इसका राइट आंसर है राजसूय यज्ञ, यानी राज्य के अधिकारी रत्निन का संबंध राजसूय यज्ञ से है। अगला प्रश्न है, राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त पाए जाते हैं। राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त पाए जाते हैं गोपद एवं शतपथ ब्राह्मण में, ऋग्वेद एवं यजुर्वेद में, अथर्ववेद एवं सामवेद में, ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में। तो साथियों इसका राइट जो आंसर है वो है ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में राजा के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था। वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी था। ए है सेनानी, बी है गोपीकर्तन, सी है पुरोहित और डी है रानी। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है पुरोहित, यानी वैदिक युग में राजा के पश्चात जो अधिकारी होता था वो पुरोहित होता था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है? कौन सा यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है? अश्वमेघ, राजसूय, अग्निष्टोम, वाजपेय। तो साथियों इसका राइट आंसर है राजसूय यज्ञ, यानी राजा के राज्याभिषेक से संबंधित जो यज्ञ होता था वह राजसूय यज्ञ होता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों में किस में सर्वप्रथम परीक्षित का उल्लेख हुआ है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, महाभारत। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है अथर्ववेद। अगला प्रश्न है 53 नंबर का, उत्तर वैदिक साहित्य में राजाओं और राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अजातशत्रु काशी, अश्वपति कैकेय, जनक विदेह, जन्मेजय गंधार। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है जन्मेजय गंधार। साथियों अजातशत्रु जो है उत्तर वैदिक साहित्य में अजातशत्रु काशी के शासक थे, अश्वपति जो थे कैकेय के थे और जनक विदेह जो जनक थे वह विदेह माद के शासक थे। जन्मेजय गंधार के शासक नहीं थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुरोहितों में से किसका कार्य यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करना था? अधर्यु, ब्रह्मा, होता, उद्गाता। तो साथियों इसका राइट आंसर है ब्रह्मा, यानी पुरोहितों में ब्रह्मा जो था उसका जो मुख्य कार्य था यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करना होता था। अगला प्रश्न है, वेदांग की कुल संख्या है 3, 4, 5, 6। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है 6, यानी वेदांगों की कुल संख्या 6 है।
अगला प्रश्न है, दशराग्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? दशराग्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ए सिंधु, बी परुशड़ी, सी बीतस्ता, डी सरस्वती। तो साथियों इसका राइट आंसर है परुशड़ी, यानी आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। दशराग्य युद्ध था वह परुशड़ी रावी के तट पर लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, किस संहिता को ब्रह्मदेव एवं श्रेष्ठ वेद कहा गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो साथियों इसका राइट आंसर है जो है वो है अथर्ववेद, यानी ब्रह्मदेव ऋग्वेद को ब्रह्मदेव एवं श्रेष्ठ वेद कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विदुषी महिला वैदिक मंत्रों की रचयिता नहीं थी? रचयिता यहाँ नहीं पूछा गया है कि कौन रचयिता नहीं थी। विश्वारा, अपाला, गार्गी, घोषा। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है गार्गी, यानी गार्गी जो थी वो वैदिक मंत्रों की रचना नहीं की थी। विश्वारा, अपाला और घोषा इन तीनों ने वैदिक मंत्रों की रचना की थी, गार्गी ने नहीं किया था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद संहिता के मंत्रों का 1/4 निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? रुद्र, अग्नि, इंद्र, मरुत। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्र, यानी ऋग्वेद संहिता के मंत्रों का 1/4 भाग जो है इंद्र को समर्पित है। किसको? इंद्र को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद कर्मकांडों से विशेष रूप से संबंधित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। साथियों इसका राइट आंसर है यजुर्वेद। यजुर्वेद साथियों, यजुर्वेद ऐसा वेद है जिसमें कर्मकांडों का विशेष रूप से जादू टोना आदि का उल्लेख किया गया है यजुर्वेद में। जादू टोना मंत्र तंत्र आदि का उल्लेख यजुर्वेद में किया गया है, यानी यह वेद जो है कर्मकांडों पर आधारित है। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते उक्ति सर्वप्रथम कहाँ व्यक्त की गई? ऋग्वेद में, उपनिषद में, मनुस्मृति में, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है उपनिषद। उपनिषद में सर्वप्रथम सत्यमेव जयते का उल्लेख हुआ। किस उपनिषद में? मुंडकोपनिषद में। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, एशिया माइनर का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है किस स्थल पर पाया गया है? अकोरा, बोगजकोई, हित्ती, इस्तांबुल। तो साथियों इसका राइट आंसर है बोगजकोई, यानी एशिया माइनर द्वीप का एक अभिलेख बोगजकोई है जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में है? गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऋग्वेद, यानी गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में किया गया है। अगला प्रश्न है, भाग और बलि क्या थे?
परिवहन व्यवस्था, प्रशासनिक विभाग, सैनिक प्रबंध, राजस्व के साधन। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है राजस्व के साधन, यानी भाग जो और बलि जो थे वो कर थे, टैक्स। ऋग्वैदिक काल में भाग और बलि जो थे वो टैक्स थे, राजस्व के साधन थे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? दक्षिण भारत, पंजाब, मध्य भारत, सप्त संधव प्रदेश। तो साथियों इसका राइट आंसर है सप्त संधव प्रदेश, यानी ऋग्वेद की रचना सप्त संधव प्रदेश में हुई थी। सप्त संधव प्रदेश जो है 7 नदियों का सिंचित प्रदेश था, वहीं पर इसे ऋग्वेद की रचना की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदाधिकारी वैदिक काल में रत्निनों की सूची में सम्मिलित नहीं था? ग्रामीण, ग्रामीणी, महिषी, अस्थपति, सूत। तो साथियों इसका राइट आंसर है अस्थपति, यानी रत्निन में ग्रामीण, महिषी और सूत सम्मिलित थे, अस्थपति सम्मिलित नहीं था। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद में किसे संगीत का नायक एवं विश्वजनीन राजा कहा गया है? अथर्ववेद में किसे संगीत का नायक एवं विश्वजनीन राजा कहा गया है? परीक्षित, अरुणी श्वेतकेतु, अजातशत्रु, अश्वपति। तो साथियों इसका राइट आंसर है परीक्षित, यानी अथर्ववेद में परीक्षित को संगीत का नायक एवं विश्वजनीन राजा कहा गया है। राजा परीक्षित को संगीत का नायक एवं विश्वजनीन राजा कहा गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक, आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे, इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? आर्य शर्मा, रोमिला थापड़, बीपी लाल, एचडी संकालिया। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है बीबी लाल, यानी बीबी लाल द्वारा यह कहा गया था ऋग्वैदिक, आर्य और हड़प्पा संस्कृत लोग एक ही भाषा भाषी के लोग थे, यानी एक ही भाषा भाषी के लोग थे, भाषी के लोग थे। अगला प्रश्न है, किस ब्राह्मण में पुरूरवा और उर्वशी की कथा का उल्लेख है? किस ब्राह्मण में पुरूरवा और उर्वशी की कथा का उल्लेख है? ऐतरेय ब्राह्मण, गोपत ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, पंचवीस ब्राह्मण। तो साथियों इसका राइट आंसर है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में साथियों पुरूरवा और उर्वशी की कथा का कथानक उल्लेख है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य में कौन सम्मिलित नहीं है? संहिताएं, स्मृतियाँ, आरण्यक, उपनिषद। तो साथियों इसका राइट आंसर है स्मृतियाँ, यानी वैदिक साहित्य में स्मृतियाँ सम्मिलित नहीं हैं। अगला प्रश्न है, बालखिल्य का संबंध किस वेद से है? बालखिल्य का संबंध किस वेद से है? बालखिल का संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है ऋग्वेद, यानी बालखिल का संबंध ऋग्वेद से है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वेद में आहुति बलिदान संबंधी सूत्र समाहित है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो साथियों इसका राइट आंसर है यजुर्वेद, यानी यजुर्वेद में बलिदान संबंधी सूत्र समाहित हैं। अगला प्रश्न है, पुरुष मेघ यज्ञ का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? पुरुष मेघ यज्ञ का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण,
शतपथ ब्राह्मण, कौशितकीय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण। तो साथियों इसका राइट आंसर है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में साथियों पुरुष मेघ यज्ञ का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वेदांग का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन वेदांग का हिस्सा नहीं है? ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, आगम। तो साथियों इसका राइट आंसर है आगम, यानी वेदांग का हिस्सा नहीं है। ज्योतिष जो है लगध मुनि का था, मुनि व्यास का निरुक्त था। यानी आगम जो है वो वेदांग का हिस्सा नहीं है। तो साथियों इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त हो रहा है। उम्मीद करता हूँ साथियों कि यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। तो साथियों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने यार दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो ठीक है साथियों, इसी के साथ हम आज के टॉपिक को समाप्त करते हैं और पुनः कल नए टॉपिक के साथ कुछ नए प्रश्नों के साथ पुनः उपस्थित होते हैं। साथियों एक बात और, ये जो मैं प्रश्न चूज करता हूँ यह प्रश्न जो हैं टीजीटी, पीजीटी यानी मूल रूप से टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट से संबंधित प्रश्न होते हैं। तो साथियों इसको लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं और कल नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।